दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी पॉइंट में। तो आज से हम राम कथा भी स्टार्ट करने वाले हैं और क्लास 6 एनसीईआरटी राम कथा है ये। तो राम भगवान के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। तो आज हम इस राम कथा का क्लास 6 एनसीईआरटी राम कथा का पाठ 1 करेंगे, अवधपुरी में राम। तो ये पाठ थोड़ी लंबा है ना, तो इसके हम 2 पार्ट करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 है, ताकि हम थोड़ी समझ भी लें। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक कथा है जो कि मैं आप लोगों को सुनाऊंगी और आप लोग इसे सुनते रहिएगा। ये कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि राम भगवान कौन थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। इसमें क्या बताया जा रहा है? भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। उसका अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं थे, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरें के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने कोने तक बिखरी हुई, सभी सुखी, सब समृद्ध। दुख और विपन्नता की को अयोध्या का पता नहीं मालूम था, या उन्हें नगर की सीमा प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वहीं के राजा थे। उन्हें उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा थे। तो दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है कि एक क्या था, एक यह अवध की कथा है। अवध मतलब भगवान राम का घर जो था वो अवध था, और अवध मतलब अयोध्या था। और जो अयोध्या था ना, अयोध्या के राजा कौन थे? राजा दशरथ थे। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। तो अब अगर हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें समझाने वाली कुछ बात नहीं है। वैसे ही यहाँ पे ऑलरेडी हिंदी में लिख रखा है, तो आप लोगों को वैसे ही समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मैं सीधे पढ़ा रही हूँ। थोड़ी थोड़ी बीच में कहीं पे कुछ मेन टॉपिक होगा तो वो मैं आप लोगों को बता दूँगी। बाकी ये समझने ही वाली चीज़ है। और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र, महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी। तो क्या है, जो राजा दशरथ थे वो किसके? महाराज अज के पुत्र थे, और महाराज रघु के वो क्या थे? वंशज थे। वंशज थे वो। वंशज मतलब जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा होता है ना, वो वंशज होता है। और रघुकुल के उत्तराधिकारी थे। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे। सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी, लोगों के मन में भी। राजा दशरथ यशस्वी थे। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का तो प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वह रहकर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थी। तो राजा दशरथ है ना, उनकी 3 रानियां थी। कौन कौन? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। उनकी 3 रानियां थी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना सा लगता था उनका जीवन। ठीक है, राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। अब राजा दशरथ की चिंता इसीलिए बढ़ती जा रही थी क्योंकि राजा दशरथ दिन प्रतिदिन क्या हो रहे थे? बूढ़े होते जा रहे थे, और उनकी जो आयु थी ना वो भी बढ़ती जा रही थी। तो वो चाहते थे कि अब अयोध्या का कोई उत्तराधिकारी बन जाए, क्योंकि अब उनकी बस की नहीं थी कि वो पूरी अयोध्या को संभालें। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये चित्र बनाए गए हैं। तो पहले थोड़ी स्टोरी को पढ़ लेंगे, तभी इस चित्र के बारे में समझ आएगा। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई।
रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो ये चित्र जो बताया गया है ना हमारे पास, ये उसी पुत्रेष्टि यज्ञ के बारे में बताया गया है। जो इसमें क्या होता है कि मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ आपको, ये सीधे थोड़ी रुकिए ज़रा। तो इसमें क्या होता है, सारे राजा मतलब बहुत बड़ा उत्सव कराया जाता है। फिर सारे महाराजा राजा सब आते हैं इस यज्ञ में। तो पहले और लोग आहुति देते हैं, फिर महाराज दशरथ आहुति देते हैं, फिर अग्नि देवता उनको क्या वरदान देते हैं, पुत्र होने का वरदान देते हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ का वरदान देते हैं। तो इसमें यही हमें बताया गया है कि ये पुत्रेष्टि यज्ञ फिर होता है। फिर ये ना, अब क्या होता है, यज्ञ पूरा हुआ, अब अग्नि की देवता क्या करते हैं, उनको ये वरदान देते हैं कि तुम्हारे क्या हो जाएंगे, तुम्हारे पुत्र हो जाएंगे। ठीक है, यज्ञ पूरा होता है। फिर अग्नि के देवता ने महाराज को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हो गई। फिर तीनों रानियाँ क्या होती है, पुत्रवती हुई। तीनों रानियाँ पुत्रवती होती है। और महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया, राम भगवान को जन्म दिया। अब राम भगवान कौन थे, भगवान नारायण के अवतार थे, वो भगवान नारायण के अवतार थे राम भगवान। ठीक है, तो इसको ज़रा इरेज कर लेंगे थोड़ी। तो क्या होता है कि उन्हें को जन्म दिया। फिर चैत्र माह की नवमी के दिन रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र के नाम भरत था। जो रानी के मतलब जो रानी कौशल्या थी, सबसे बड़ी रानी थी, उनका तो सब पुत्र हुआ राम। फिर रानी सुमित्रा का 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। फिर क्या हुआ, फिर एक रानी थी कैकेयी, उनका कौन पुत्र हुआ, भरत, उनका भरत पुत्र हुआ। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हर ओर रुकिए जरा थोड़ी इसको, हर ओर खुशी उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम से आयोजन से दूर दूर तक लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। ठीक है, चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए, वे बहुत सुंदर थे। सुदर्शन साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते, आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ ही रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग ही जोड़ी थी। ठीक है, जो भरत और शत्रुघ्न थे उनकी एक अलग ही जोड़ी थी। इसको थोड़ी रब कर लेंगे। और अब क्या होता है कि और बड़े होने पर राजकुमारों को बड़े होने पर क्या होता है, राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा दी जाती है। उन्होंने कुशल और विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। और चारों राजकुमार कुशार्ग बुद्धि थे। जल्द ही सब विद्याओं में प्रांगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे, उनमें कोई अन्य गुण भी थे। और विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता राजा दशरथ का राम सबसे अधिक प्रिय था, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। तो दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ से लेकर करेंगे और ये करेंगे, फटाफट करेंगे। तो इसमें इतना ही करते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 1। और दोस्तों, पार्ट 1 भी ज़रूर देखिए, आप लोग देख रहे होंगे, और पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये पूरी कहानी समझ में आएगी। धन्यवाद।